नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के तेवर अभी भी तल्ख नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो एकनाथ शिंदे के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे और उन्हें धूल चटा देंगे। ये बड़ी बात उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई है। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना विधायक राजन साध्वी के लिए एक लेटर जारी किया था। इस लेटर में उन्होंने राजन साध्वी को शिवसेना के प्रति वफादार रहने के लिए धन्यवाद दिया। उद्धव ठाकरे ने इस लेटर में लिखा कि मैं आप जैसे वफादार के समर्थन से वादा करता हूं कि मैं एकनाथ शिंदे और उनके समर्थन करने वालों के इरादों को धूल चटा दूंगा। ये उद्धव ठाकरे की ओर से इस लेटर में लिखा गया है। शिवसेना प्रमुख ने 6 जुलाई को विधायक राजन साध्वी को ये लेटर लिखा था। उन्होंने मुश्किल समय में वफादार रहने के लिए राजन साध्वी की पीठ थपथपाई थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपने एकनाथ शिंदे के चलते खामियाजा उठाया है, उनकी बनाई नाजायज सरकार से भीख नहीं मांगी और न ही अयोग्यता की आशंका जताई। आप जैसे वफादार शिव सैनिकों के समर्थन से एकनाथ शिंदे और उनके समर्थन की मंशा को विफल कर दिया जाएगा, ये उद्धव ठाकरे ने इस लेटर में लिखा है। तो आपको ये बता दें कि ये जो लेटर है ये सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के तेवर अभी भी नर्म पड़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। मराठी में लिखे गए इस लेटर को राजन साध्वी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है और उसमें साफ तौर पर ट्वीट करते हुए राजन साध्वी ने लिखा है, धन्यवाद साहिब। उद्धव ठाकरे ने जो चिट्ठी राजन साध्वी को लिखी है उसमें क्या कुछ लिखा है ये दरअसल हम आपको बता दें। आपने विपरीत परिस्थितियों में भी शिवसेना के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी है। सबसे पहले तो मैं शिवसेना के पार्टी प्रमुख के रूप में व्यक्तिगत रूप से और शिवसेना पार्टी की ओर से आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से आपने शिवसेना पार्टी के आदेश के मुताबिक कई प्रलोभन और दबाव की रणनीति के उपयोग के बावजूद 4 जुलाई को पुतिन शिंदे गुट सरकार द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। मुझे और सभी शिव सैनिकों को इस बात पर बहुत गर्व है कि हमने संविधान के 10वें परिशिष्ट के पैरा 2(1)(b) के तहत अयोग्य ठहराए जाने के डर से शिवसेना पार्टी के निर्देशों की अवहेलना का सहारा नहीं लिया। शिवसेना की लक्ष्य उन्मुख नीतियों में दृढ़ विश्वास के साथ आपने एकनाथ शिंदे के टूटने का खामियाजा भुगता है और आपने जो नाजायज सरकार बनाई है उससे भीख नहीं मांगी या अयोग्य होने का डर नहीं है। आज मैं आपको ये वादा दे रहा हूँ कि मैं आप जैसे वफादार शिव सैनिकों के समर्थन से एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों के शिवसेना को मजबूत करने के इरादे से छुटकारा पाऊंगा। आइए हम सभी अपना विश्वास व्यक्त करें कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब द्वारा स्थापित यह शक्तिशाली शिवसेना हमें भविष्य में और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यानी एक तरीके से मनोबल बढ़ाने का काम इन लेटर के जरिए उद्धव ठाकरे ने उन तमाम विधायकों के लिए किया है जो कि अभी भी उद्धव ठाकरे के पाले में है। आपको ये बता दें कि शिवसेना के कुल 55 विधायक हैं, जिसमें से 40 विधायक फिलहाल एकनाथ शिंदे यानी मुख्यमंत्री के गुट में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं फिलहाल मौजूदा समय में सिर्फ और सिर्फ 15 विधायक ही उद्धव ठाकरे के साथ हैं और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के ये जो लेटर विधायकों को जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने शुक्रिया कहा है कि आपने बाला साहिब के मंत्र का पालन किया है, आपका धन्यवाद। आप प्रलोभन में नहीं आए, आपको लालच दिया गया लेकिन आप उस साइड नहीं गए। ये तमाम बड़ी बातें उद्धव ठाकरे की ओर से इस लेटर में इन तमाम विधायकों के लिए कही गई है जो अभी भी उद्धव गुट में शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल आपने इसका खामियाजा भी भुगता है। नाजायज सरकार शिंदे सरकार को करार दिया है, यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने जो गठबंधन की सरकार बनाई है उसे उद्धव ठाकरे नाजायज
सरकार करार दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले शिवसेना के ही जो सांसद है संजय राउत, वो इसे अवैध सरकार करार दे चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे का खेमा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि दरअसल महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री हैं। किस तरह से उन्हें कभी नाजायज सरकार तो कभी अवैध सरकार करार दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच राजन साध्वी का ये लेटर सामने आया है, जिसमें जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे ने राजन साध्वी को यह लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने धन्यवाद साहिब लिखते हुए मराठी में इस लेटर को ट्वीट किया है। लेकिन हमने आपको बताया है कि आखिर क्या कुछ इस लेटर में लिखा गया है और किस तरह से इस लेटर में उद्धव ठाकरे अभी भी उसी तेवर में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आप जैसे वफादार के समर्थन से वादा करता हूं कि मैं एकनाथ शिंदे और उनके समर्थन करने वालों के इरादों को धूल चटा दूंगा। यानी उन तमाम बाकी विधायकों को उद्धव ठाकरे धमकी दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे को धमकी दे रहे हैं। हालांकि मुश्किलें लगातार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ रही हैं। अब सत्ता गंवाने के बाद पार्टी पर भी क्या एकनाथ शिंदे दावा ठोकेंगे, क्योंकि इस तरीके से लगातार खबरें सामने आई हैं कि मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। अब पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान होगा और सिर्फ इतना ही नहीं, विधायकों की बगावत के बाद अब सांसदों की बगावत भी लगातार शिवसेना के भीतर नजर आ रही है। जिस तरह से एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को शिवसेना ने समर्थन देने की बात कही है, लेकिन इसकी भी वजह बिल्कुल साफ है कि सांसदों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा है। क्योंकि ये भी हमने आपको बताया था कि सांसदों की एक बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई थी, जिसमें सांसद नहीं पहुंचे। 19 में से करीब 10 से 11 सांसद ही इस बैठक में पहुंचे थे और बाकी सांसदों ने ये कहकर दरअसल इस बैठक में वो शामिल नहीं हुए कि मुर्मू को समर्थन करना है। लेकिन वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत इस बात का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यशवंत सिन्हा को समर्थन किया जाए। लेकिन फिलहाल कुछ इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है कि अब संसदीय दल में फूट की खबर है और इस खबर को किस तरह से दबाया जाए, किस तरह से सांसदों को अपने पक्ष में किया जाए, इसको लेकर अब एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी शिवसेना। हालांकि ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, हम सिर्फ राष्ट्रपति पद की जो कैंडिडेट हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से जरूर कहा गया है। लेकिन फिलहाल लगातार सियासी घमासान अभी भी जारी है। भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हों, एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर वहां सत्ता पर काबिज हो गए हों, लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र की सियासी जंग खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी जारी है। विधायकों की बगावत के बाद अब सांसदों की बगावत सामने आ रही है। अब ये कहा जा रहा है और एकनाथ शिंदे गुट लगातार दावा कर रहा है कि 10 से 12 सांसद जो हैं वो उनके पक्ष में हैं। और कल ये बड़ी खबर सामने आई कि एकनाथ शिंदे की ओर से ये दावा किया गया कि उद्धव ठाकरे के वफादार ही उनके संपर्क में हैं। तो सवाल कई उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र की इस सियासी लड़ाई का अंत क्या होगा। क्या शिवसेना जो दो धड़ों में बट रही है, अब उद्धव ठाकरे के इन तल्ख तेवरों के बाद जो बची खुची शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है, क्या वो भी जाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब लड़ाई चुनाव चिन्ह को होगी। अब लड़ाई असली शिवसैनिक कौन, शिवसेना किसकी होगी, इसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये सियासी जंग अभी भी जारी है। जहां एक तरफ द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही गई है, तो वहीं अब 40 विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में हैं और 15 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि किस तरह से शिवसेना को बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि फिलहाल मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। और इस तरह से अब ये लेटर जो है उद्धव ठाकरे ने तमाम अपने खेमे के विधायकों को जारी किया है, उन्हें शुक्रिया कहा है, उन्हें ये याद दिलाया है कि आप ही असली शिव सैनिक हैं, क्योंकि आपने बाला साहिब ठाकरे के मंत्र का पालन किया है। तो ये तमाम चीजें इस लेटर में कही गई हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के गुट में जो शिवसेना के तमाम बाकी विधायक
विधायक हैं उन्हें धूल चटाने तक की बात जो है वो भी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर महाराष्ट्र में है उससे ये साफ है कि एकनाथ शिंदे ने जो कहीं ना कहीं बड़ा सियासी दांव खेला है महाराष्ट्र में, उसने उद्धव ठाकरे को चमड़ों खाने चित कर दिया है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को धूल चटा दी है जिस तरीके का सियासी खेल एकनाथ शिंदे की ओर से खेला गया और इस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे का ये लेटर जिसमें वो बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।